तो वेलकम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर आपके एक लेक्चर आ चुका है, आप जाके उसे वॉच कर सकते हो। एंड इस वीडियो में आपका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम आपका होता क्या है? नंबर सिस्टम इज अ मेथड यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर यूजिंग अ सेट ऑफ डिजिट्स और सिंबल्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। सो सिंपल, आपका नंबर सिस्टम एक मेथड, एक तरीका है जिसमें आप जो है डिजिट्स और सिंबल का यूज करके आप जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो अकॉर्डिंग टू द सर्टेन रूल्स। सो ऑलरेडी आपको जो प्रीवियसली रूल्स डिसाइडेड है, आप उन्हीं का यूज करते हो, डिजिट्स एंड सिंबल्स को यूज करते हो आपके नंबर्स को शो करने के लिए, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। एवरी नंबर सिस्टम हैज अ बेस और रेडिक्स विच इंडिकेट्स द नंबर ऑफ यूनिक डिजिट यूज्ड इन दैट सिस्टम। तो सिंपल, आपके हर नंबर सिस्टम के अंदर आपका बेस और रेडिक्स होता है जो कि शो करता है उस नंबर सिस्टम का यूनिकनेस क्या है। तो अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ अ नंबर डिपेंड्स ऑन द बेस ऑफ द सिस्टम एंड द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट। तो सिंपल, आपकी वैल्यू आपके नंबर की डिसाइड करता है कि आपका बेस क्या है उस सिस्टम का एंड उसका पोजीशन क्या है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये समझो कि आपके ऑलरेडी रूल्स बनाए जा चुके हैं, आपने सुना भी होगा वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड से सारी चीज़ें क्या होती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये डेसिमल पॉइंट्स, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ऑलरेडी आपके रूल्स डिसाइड करे जा चुके हैं। देन अकॉर्डिंगली इन्हीं का यूज़ करके आपके नंबर सिस्टम्स में आपकी वैल्यू डिसाइड होती है कि नंबर की वैल्यूज़ क्या होंगी। सो आगे हम आगे समझेंगे कि आपके डिफरेंट नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं। आप ये समझो, लाइक यहाँ पे आपका जो नंबर से मेंशन है 1 2 3 4, अकॉर्डिंगली इनकी वैल्यू अलग है। अगर इनको सिंगल करके लिखेंगे देन उनकी वैल्यू अलग आएगी, इनको साथ में लिखा गया है देन इनकी वैल्यू अलग आएगी, इनको अगर आगे पीछे करा जाता है देन इनकी वैल्यू अलग आएगी। अभी के टाइम पे इनकी वैल्यू है 1234। तो आपका 4 जो है 1s है, 3 जो है 10s है, 2 जो है आपका 100 है, आपका जो 1 है वो 1000 है। तो अकॉर्डिंगली इन्हीं रूल्स को यूज करके आपका नंबर सिस्टम्स के अंदर आपकी वैल्यूज को, आपके नंबर्स को रिप्रेजेंट करा जाता है एंड शो करा जाता है। In digital electronics and computer system, number systems are very important because computers internally process data using binary number system। तो सिंपल, आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर आपका नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज आपने सुना भी होगा एंड आपको पता भी होगा कि आपका जो कंप्यूटर एंड आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिवाइसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी जो है बाइनरी नंबर्स पे वर्क करते हैं। उनको आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, वो सारे के सारे सिस्टम बाइनरी नंबर्स पे वर्क करते हैं, आइदर जीरो या फिर वन। सो आपके जितने भी सिस्टम्स है कंप्यूटर के, वो आपके बाइनरी नंबर्स पे ही वर्क करते हैं, जीरो एंड वन के ऊपर। अदर नंबर्स सिस्टम सच एज ऑक्टल, हेक्साडेसिमल्स आर आल्सो यूज्ड टू रिप्रेजेंट बाइनरी नंबर्स इन शॉर्टर एंड मोर कन्वेंशनल फॉर्म। सो सिंपल, आपके नंबर सिस्टम्स के अंदर ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल इसलिए ऐड करे गए हैं कि आपके जो जीरो एंड वन है उनको इजी फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सके एंड उनको अच्छे से समझा जा सके। बिकॉज अगर आप जीरो वन का यूज करोगे देन आपकी काउंटिंग एंड नंबरिंग बहुत लंबी हो जाती है, देन उनको समझना एंड पढ़ना एंड यूज करना थोड़ा आपका मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देन इसी वजह से आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम्स इंक्लूड करे गए हैं। तो नंबर सिस्टम्स हम आगे पढ़ेंगे। तो सिंपल, नंबर सिस्टम्स जो होते हैं, एक तरीका होता है, एक रूल होता है जिसमें यूज करके आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो। एंड आपका जो बेस और रेडिक्स होता है आपके नंबर सिस्टम्स के यूनिकनेस को शो करता है। एंड बेस और रेडिक्स क्या होता है आप आगे समझोगे। बेस और रेडिक्स आप ये समझो कि टोटल नंबर ऑफ नंबर डिजिट्स कितनी होंगी उस नंबर सिस्टम के अंदर, आपका ये शो करता है। एंड आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बाइनरी नंबर पे वर्क करता है, इसलिए आपका नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आपको नंबर सिस्टम नहीं आता होगा देन आप समझ ही नहीं पाओगे आप कंप्यूटर वर्क कैसे कर रहा है। देन आपका सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। देन आपके नंबर सिस्टम्स के टाइप्स क्या होते हैं। सो यहाँ पे आपके सारे टाइप्स मेंशन है। तो बेसिकली आपके चार टाइप के नंबर सिस्टम्स होते हैं। पहला आपका डेसिमल नंबर सिस्टम्स, सेकंड आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, एंड थर्ड आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम्स, एंड फोर्थ आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। टोटल आपके नंबर सिस्टम्स के अंदर आपके चार टाइप के नंबर सिस्टम्स होते हैं। आपका कंप्यूटर, आपका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सिस्टम इन्हीं चार नंबर से वर्क करता है। बेसिकली आपका कंप्यूटर तो जीरो एंड वन बाइनरी नंबर पे वर्क करता है, बट आपका ये सारे चारों नंबर्स यूज में लिए जाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए एंड कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए। तो आगे हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो आपका फर्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम। सो डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है? द डेसिमल नंबर सिस्टम इज द स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम यूज्ड इन एवरीडे कैलकुलेशन। सो सिंपल, आपका जो डेसिमल नंबर सिस्टम है एक यूनिक एंड आपका डेली लाइफ में यूज करे जाने वाला नंबर सिस्टम है, जो कि आप डेली लाइफ में कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हो। तो जो बेस होता है, जो रेडिक्स होता है वो 10 होता है एंड इसके अंदर जो डिजिट्स होती है वो 0 to 9 होती है। सो सिंपल, जीरो से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सारी जो आपके नंबर्स हैं आपके डेसिमल नंबर सिस्टम्स के अंदर काउंट करे जाते हैं। एंड इसका जो बेस होता है वो 10 होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर टोटल 10 वैल्यूज होती है। तो बेस, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी वजह से इसका जो बेस है वो 10 है, क्योंकि इसके अंदर टोटल जो नंबर्स हैं वो 10 है। तो एग्जाम्पल के लिए 458, सो इसका जो बेस है वो 10 है। सो अकॉर्डिंगली आपके जिस भी नंबर के अंदर जिसका बेस 10 दिया गया हो देन आप उस बेस से पहचान सकते हो कि आपका ये डेसिमल नंबर सिस्टम है।
आई होप आपको डेसिमल नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा। आप जो कैलकुलेशंस आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, जो नंबर यूज़ करते हो, आपके वो सारे नंबर्स डेसिमल नंबर सिस्टम्स के अंदर काउंट करे जाते हैं। देन आपका सेकंड है बाइनरी नंबर सिस्टम। सो बाइनरी नंबर सिस्टम्स एज़ यू नो, आपके कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर सिस्टम्स पे वर्क करते हैं एंड बाइनरी नंबर्स आपके होते हैं 0 एंड 1। The binary number system is the fundamental number systems used in digital systems and computers। So simple, आपके जो बाइनरी नंबर्स है, आपके डिजिटल कंपोनेंट्स, डिजिटल डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, जो भी सारे डिवाइसेस हैं उनके अंदर बाइनरी नंबर ही यूज़ करे जाते हैं। इसका जो बेस रेडिक्स होता है वो 2 होता है एंड इसमें जो 2 नंबर्स होते हैं 0 एंड 1 होते हैं एंड इसका एग्जांपल है 1011। इसके जो बेस है वो 2 है। सो अकॉर्डिंगली आपके बाइनरी नंबर के अंदर आपके 2 ही नंबर होते हैं, 0 एंड 1 एंड इसका बेस जो होता है वो 2 होता है। तो अकॉर्डिंगली जिस भी नंबर सिस्टम्स के अंदर आपको बेस 2 दिख जाए, आप समझ जाओ कि आपका वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो आई होप आपको बाइनरी नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा। देन आपका थर्ड है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? The octal number systems uses base 8 and is used to represent binary number in a compact form। सिंपल, ऑक्टल नंबर सिस्टम्स के अंदर इसका जो बेस होता है वो 8 होता है एंड ये आपका यूज करा जाता है कि आप जो बाइनरी नंबर्स को कॉम्पैक्ट एंड इजी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको, जिससे कि उसे पढ़ा जा सके एंड उसे समझा जा सके। एंड इसके अंदर जो नंबर्स यूज होते हैं आपके वो होते हैं 0 to 7। सो इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7। सो इसमें टोटल 7 तक के नंबर्स यूज होते हैं। सो इसी वजह से इसका बेस 8 होता है, क्योंकि इसके अंदर टोटल 8 नंबर्स होते हैं। तो इसका एग्जांपल है 7258। सो जिस भी नंबर सिस्टम के अंदर आपको 8 दिख जाए, आप समझ जाओ कि आपका वो ऑक्टल नंबर सिस्टम है। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्लाइड है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो आपका ये फोर्थ नंबर सिस्टम है। टोटल आपके 4 ही नंबर सिस्टम्स होते हैं। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस बेस 16 एंड इट इज कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम्स एंड प्रोग्रामिंग। सिंपल, आपके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स के अंदर इसका जो बेस होता है 16 होता है एंड ये मोस्टली यूज करा जाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर एंड प्रोग्रामिंग के अंदर। एंड इसका जो बेस होता है वो 16 होता है एंड बेस एंड रेडिक्स सेम ही होता है। सो इसकी जो वैल्यू होती है वो 16 होती है एंड इसमें जो डिजिट्स यूज करी जाती है 0 to 9 एंड A to F यूज करी जाती है। तो समझो आप, इसके अंदर हेक्साडेसिमल के अंदर आपकी जो नंबर्स होंगे वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इसके बाद आपके अल्फ़ाबेट्स होंगे A B C D E F। तो टोटल आपके इसमें 16 डिजिट्स होंगे। इसी वजह से इसका जो बेस है वो 16 है। अकॉर्डिंगली इसमें जो आपका A एंड B C D E की जो वैल्यू होगी वो होगी, ए का वैल्यू जो आपका होगा 10 एंड बी की वैल्यू जो होगी 11 12 13 14 एंड एफ की वैल्यू 15। तो अकॉर्डिंगली आपका हेक्साडेसिमल के अंदर आपके टोटल 16 वैल्यूज होती हैं, 16 आपका बेस होता है एंड इसमें 0 to 9 नंबर्स यूज करे जाते हैं। उसके बाद आपके अल्फ़ाबेट यूज करे जाते हैं। एज एक यहाँ पे एग्जांपल है 2F। सो 2F का मतलब क्या है? 2 का मतलब 2 ही है एंड F का मतलब क्या है? 15। तो 215 को यहाँ पे 215 ने लिख के 2F लिखा गया है एंड इसका जो बेस है 16 है। तो अकॉर्डिंगली आपको जहाँ पे भी बेस 16 दिख जाए, आप समझ जाओ कि आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स के अंदर आता है। तो आई होप आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम समझ में आ गए होंगे। टोटल आपके 4 ही नंबर सिस्टम्स होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस बिटवीन नंबर सिस्टम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कंप्यूटर्स ऑपरेट इन बाइनरी फॉर्म व्हाइल ह्यूमंस जनरली यूज डेसिमल नंबर्स। सिंपल, आपको कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि आप जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो केवल आप जो नॉर्मल नंबर्स को समझते हो, देन अकॉर्डिंगली आपका जो कंप्यूटर वर्क करता है वो बाइनरी नंबर वर्क करता है, देन उसको अंडरस्टैंड कैसे करोगे? देन आपको उस बाइनरी नंबर्स को हम जो काम करते हैं, हम ऑक्टल नंबर में, डेसिमल नंबर में, हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि हम उसे इजी तरीके से समझ पाएँ। एंड कन्वर्जेंस करने के लिए आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रूल्स होते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फार्मूलाज होते हैं। सो उनको आपको वॉच करने के लिए, समझने के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर वॉच करना पड़ेगा, जिसमें आपको डिटेल में सब कुछ अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। आपको उस वीडियो को वॉच करने के लिए आपको लेक्चर नंबर 3 वॉच करना, आपका यूनिट का आपके कोर्स सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें आप जो है कैसे कन्वर्ट करोगे आप बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में, बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में एंड हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, ऑक्टल में, बाइनरी में, ऐसे सारे नंबर्स को आपस में कन्वर्ट कैसे करना है, इसको देखने के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर वॉच करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आई होप आपको इस वीडियो में सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो, देन आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हो। एंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।